ये तू? किसने किया ये? किसने किया ये? किसने किया ये? और कौन बापू? ये चुड़ैल चटोरी ने। ये पापन कह रही थी कि अगर जमुनिया मर जाएगी तो सारा का सारा दोष उमरेली चिड़िया पर आएगा, नहीं तो अम्मा पर। अम्मा ये खाना भेजी थी ना। हाय राय, शिवलली का कम थी जो इसके पूरी भी हमारी जान की आफत बन गई है। आज जी इसका हाथ में तोड़ ही डालो। बड़ी मुश्किल से रिश्ता तय किया था। अरे कुछ हो जाता जमुनिया को तो क्या मुंह दिखाते समाज में। बापू ये तो कुछ भी नहीं है, ये चटोरी ने तो। अरे तू भी कुछ कम नहीं है रे चुड़ैल। दो मरेली को पाल रहा हूं इस घर में। तेरा क्या इंजाम करना है ये मोल खोपड़ी में है। आज बताते हैं। आज के बाद सारा कुराफाती ना भूल गई तो मोला नाम भी बोधा नहीं। देखो मामा, ऐसा ना करो। ना जमुनिया ना। अरे इन दोनों ने तो जान लेने की कोशिश की थी, तो रिश्ता तोड़ने की कोशिश की थी, और ये मोला बर्दाश्त ना ना ना। चल चुड़ैला। अरे दीदी छुड़ाओ ना, वरना ये मार डालेंगे मोटूरी को। अरे तेरी वाली तो है ही चुड़ैल, मर जाए तो ही अच्छा। मोर वाली तो बेकार में फंस गई। अरे सुनो जी, छोड़ो ना भैया, अब गलती तो हो ही गई है, माफ कर दो ना। चुप चुप कर साहब। जब तक जमुनिया की शादी नहीं होती है दोनों इसी कमरे में बंद रहेंगे। और अगर कोई भी इस दरवाजे के नजदीक आया और कमरा खोलने की कोशिश की तो मारते जूता के कपार खोल दूंगा तुम लोगों का। तब अरे कीड़े पड़े तोर भैया के हाथ पे और वो बटोरी चूहे खा जाए उसके बाल। अरे पागल कुकर काटे उस पापिन को, गोबर ली पे पूरी जिंदगी भर। देखो तो फूल सी है मोर चटोरी, और वो बटोरी सारा दोष उसके मत्थे मर दिया और खुद कैसे गाय की तरह खड़ी हो गई। और तोरे भैया उनकी हिम्मत कैसे हुई मोर चटोरी पे हाथ उठाने की। भगवान करे हाथ कट के गिर जाए उनके। अरे सुअर मुते उनके मुंह पे जिस मुंह से उन्होंने मोर चटोरी को भला बुरा कहा। और तुम काहे कुछ नहीं बोलते, तोर को भी तो मारा था उन्होंने। हाँ, मोर पर भी हाथ उठाया था भैया ने। अरे हाथ नहीं उठाना चाहिए था, दुनिया से उठा देना चाहिए था तोर को तो। गोबर गणेश हो एक नंबर के। धोबी का गधा भी तोर से ज्यादा चतुर और चालाक होता है। अरे जरा सी भी बुद्धि होती ना तोरी इस गोबर भरी खोपड़ी में तो आज ये हालात ना होती मोर इस घर में। हाय रे मेरी किस्मत जो तोड़ जैसे चिड़ी मार से शादी कर ली। अरे घर से लेके नदी तक पूरे गांव के टूरे पीछे पड़े थे मोरे, लेकिन बुद्धि घूमी थी मोर अम्मा की जो तोरे जैसे चिड़ी मार भाग गया और जोड़ दिया मोर रिश्ता तोर साथ। देखो बुद्धि खोल के सुन लो, अगर आगे भी अपने भैया से ऐसे ही पिटते रहे तो तोला साथ छोड़ दूंगी मैं। चली जाऊंगी अपनी बिटिया को लेके यहाँ से। चटोरी की अम्मा, मोर को छोड़ के नहीं जाना, ये तो मोर खाना कौन पकाएगा, मोर कपड़ा कौन धोएगा। हाथ में लाठी ना है मोरे, वरना मार मार के यहीं धो के रख देती निकम्मे कहीं के। वहाँ वो कमरे में मोर बेटी भूखी प्यासी पड़ी है और यहाँ तोर को अपने खाने पीने की चिंता हो रही है। अरे तू क्या करे, भैया ने वो कमरे के पास जाने के लिए मना किया ना। जाके डूब मरो, यही अच्छा है तोड़ लिए। हे भगवान, आग लगे मोर किस्मत को, किस कूड़ मगज के पल्ले बांध दिया मोर अम्मा ने। मैं अपनी जमुनिया को अपने हाथ से खाना खिलाऊंगी। हाँ,
और ये सब भी कुकर की वजह से हुआ है। अरे क्या जरूरत थी खाने में जहर मिलाने की? हाँ हाँ, तोड़ आग पर तो पत्ती बांध के और कौन में रूही ठूसकर हमने खाने में जहर जो मिलाया था तब तो रजामंदी से किया था। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये खाने में जहर मिलाने की तरकीब तो तोड़ थी ना। अरे ऐसी 2 कौड़ी की तरकीब बस तू ही सोच सकती है पापिन। हाय हाय, तू तो बड़ा करोड़ों रुपए की तरकीब सोचती है ना। चुप कर चुड़ैल, कहे देते अगर हमारे बारे में कुछ बोला ना तो। है ना बोलते, तू हमें कुछ भी बोले और हम सुनते रहे, हमें का जमुनिया समझ के रखा। बड़ी पटर पटर जबान चलने लगी। रुक जा, रुक जा। तो ना हम अब क्या करेंगे? छोड़ूंगी नहीं मैं, आज छोड़ूंगी नहीं मैं। हे भगवान, हमने कहीं कलमुनी की बात मानी। अब तो लगता है जमुनिया की विदाई के बाद ही कुछ खाने को मिलेगा। हे राम, अब कैसे जिएंगे? हरकू, इस पाठ के लिए 4 पंडितों को और बुलाया गया था। उन लोग अब तक आए क्यों नहीं? प्रधान जी, वो लोग भी आते ही होंगे। देखो, जमुनिया की मंगल कामना के लिए अखंड पाठ रखा गया है। ना तो इसमें किसी प्रकार का अमंगल होना चाहिए और ना ही ये पाठ पल भल के लिए रुकना चाहिए। तू कब आई? अरे भैया, मैं तो सुबह ही आ गई थी, पर जब पता चला दाऊ साहब प्रेशर कुकर बने बैठे हैं, मैंने तो कमरे में रहना ही ठीक समझा। वो सब छोड़ो, बाय द वे कांग्रेचुलेशंस। थैंक्स। अब तू ये बता, तो पढ़ाई कैसी चल रही है? भैया प्लीज, मैं यहाँ तोर शादी एंजॉय करने आई हूँ, इसलिए पढ़ाई लिखाई की बात मत करो। हाँ, वैसे मोर भाभी कैसी है? सुना है बड़ी सुंदर दिखती है। तोला कैसे मालूम? आपको क्या लगा, आप ना बताओगे तो नैना दी ग्रेट को पता नहीं चलेगा? मोर जासूस पूरे महल में चप्पे चप्पे पर नजर रखते हैं। हाँ, अच्छा ये बताओ, मोगैम्बो का क्या सीन है? नैना, तू दाऊ साहब को मोगैम्बो कहती है? अरे मोगैम्बो भी बच्चा है उनके सामने। अच्छा अब बताओ, मोगैम्बो खुश हुए या नहीं? That's great। अब शादी की क्या क्या तैयारियां चल रही है? अरे तू चल तो सही, सब बताता हूँ तोला। चल। अरे क्या हो जमुनिया? मामा, पैर पड़ते हैं तो चटोरी बटोरी को माफ कर दो। टूड़ी, उठ जा टूड़ी। अरे बंद रहने दे कमरे के अंदर दोनों चुड़ैलों को। जैसे ही बाहर आएगी ना, फिर कोई उत्पात मचाएगी। अरे बिटिया, तोड़ खुशी से दोनों जलती है। ना मामा, मोला कुछ नहीं सुनना, आप बस उन दोनों को माफ कर दो। अरे ये दोनों टूड़ी तो जान लेने पर तुली है टूड़ी। अरे बिटिया, शादी के पहले अगर तोला कुछ हो गया तो हम काम मुंह दिखाएंगे सरकार को। मोला कुछ ना होगा मामा, तो मोर बदकिस्मती है कि चटोरी बटोरी के दिल में हम अपनी जगह नहीं बना पाए। इसमें उनका क्या दोष? हमारे लिए उन्हें माफ कर दो। अरे बिटिया, दोनों मोड़ टूड़ी जरूर हैं, लेकिन तोर भी तो कोई जिम्मेदारी है हमरे ऊपर। एक बार खुशी खुशी तो विदा हो जा, फिर जैसा तू कहेगी वैसा मैं करूं। जब तक मोर शादी का सिंगार चटोरी बटोरी के हाथ से ना होगा, राजी खुशी कैसे विदा हो पाएंगे हम? छोड़ दो ये जिद मामा, हाथ जोड़ते हैं। समझ लो, इस घर में ये मोर आखिरी इच्छा है, पूरी कर दो। ठीक है टूड़ी, जब तू कह रही है ना, तो ये ले चाबी, खोल दे उनको। लेकिन एक बात समझा देना, इस बार अगर उन लोगों ने कुछ गलती की तो जहर देकर वही मार डालेंगे दोनों को हम। ऐसी नौबत नहीं आएगी मामा। ठीक है बिटिया, जा जा। चटोरी बटोरी, उठना, मामा ने तुला माफ कर दिया है। बटोरी,
उठना चटोरी। हट। हाँ। बहुत भूख लगी होगी ना, चलो खाना लगा दिया है, चलकर कुछ खा लो। बस बस, ये मनमोहनी बातें किसी और से जाकर करना। मोर से ऐसी मीठी मीठी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, और नहीं तो का जब देखो तब नौटंकी करती रहती है। ए चटोरी बटोरी, एक बात सुन ले कान खोल के। आज के बाद जमुनिया जो भी खाना खाएगी ना, तुम लोग उसको चखोगी। और अगर जमुनिया को कुछ हो गया तो दोनों को पेड़ पर लटका के आग लगा देंगे, नीचे आग। तो रस्ते गंगा में ना, नाली में बहाऊंगा, नाली में। फट। ना मामा, वो इस बार ऐसा कुछ ना करेंगी। अरे अपने खून को मोर से ज्यादा कौन जानेगा टूरी। तू सब चिंता छोड़ दे, चल तू अपनी शादी की तैयारी में लग जा। अरे टूरी, वहाँ हवेली में भी खूब जश्न बन रहा होगा। दूल्हा बने हैं जय भैया, अवधपुर बाजे बधैया। 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 बाजे बधैया रमा, बाजे बधैया, बाजे बधैया रमा, बाजे बधैया। बाजे बधैया रमा, बाजे बधैया, बाजे बधैया रमा, बाजे बधैया। दूल्हा बने हैं जय। दिली चिड़िया बोल रही है। इस मंगल गान में मरेली का बोलना खत्म हो गई उकी मनहूस आवाज। अब आज के बाद ना कोई मरेली बोलेगी और ना ई हवेली में कोनो अमंगल होगा। अरे भाई, अरे भैया रुको।
ये बौद्धन प्रसाद का घर कहाँ है भाई? तोला बुद्धन जी से क्या काम है? और तू है कौन? कसम रेडियो की यहाँ तो पूछ लिया, यही सवाल बिलासपुर में मत पूछना। जानकी राम नाम है मोर और MA PhD मोर डिग्री, मैट्रिक अप्लाइड पास विद हाई डिफिकल्टी। कसम रेडियो की अंग्रेजी डिग्री है, एक तो और समझ में नहीं आएगी। चलो अभी बौद्धन प्रसाद का घर बताओ, दूर के रिश्ते में दामाद लगते हैं उनके भांजी जमुनिया के ब्याह में शामिल होने आए हैं। अच्छा, वो जो पेड़ दिख रहा है ना, नीम का, हाँ, आप वहाँ से जब दाहिने जाएंगे ना तो एक और नीम का पेड़ मिलेगा। अच्छा, वहीं बगल में एक और पीपल का पेड़ है, आप उधर चले जाइए। वहाँ से बाएं होकर एक रास्ता गया है, आप उसे पकड़कर चले जाइए, बस फिर बुद्धन जी का घर आ जाएगा। सांस फूल गई होगी, पसीना पोंछ लो। कसम रेडियो की तुमने रास्ता नहीं, पूरा नक्शा ही छाप के दे दिया है। अब हट जाओ, मैं तो अपनी ये खटारा, मेरा मतलब ये गाड़ी चला देंगे तुम पे, हटो। अरे कमरे, कल मरेली चिड़िया बोली थी आज कहीं फिर ना आ जाए। अरे नहीं आएगी, इतना बड़ा अखंड पाठ जो गांव में चल रहा है। अरे चलो चलो, माए पानी की रस्म का वक्त हो गया है। सभी जानी लोग उठो, तलाक की ओर बढ़ो, चलो आओ। नवाज बाबू, ये मोर लखन की टूड़ी है चटोड़ी। हाय, हेलो, हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। कसम रेडियो की इस गांव में बहुत ही पिछड़ापन है, कौनो अंग्रेजी नहीं समझता। अरे मोर बिलासपुर में मोर हर बात यूं फट से समझ जाते हैं लोग। अरे दूर के ही सही पर दामाद तो है तोर, और आप हैं कि ये सूखा सूखा गुड़ और पानी पिला रहे हैं। अरे जलेबी, पूरी, हलवा, कलाकंद, गुलाब जामुन ये सब मंगवाओ। आज तक वो धन का जेब कोई खाली नहीं करा पाया, जो दे दे ना उसी में खुश रहिएगा। तो कसम रेडियो की एक बार रस्म शुरू होने दो, पूरा का पूरा घर नेग में ना लूट कर ले गया तो मोर नाम बदल देना। धमाल बाबू, कोई नवा नाम सोच ही लो। ये देखो, तोर नाम की मेहंदी लगाई है, कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम यहाँ? इतने प्यार से याद करोगे तो आना ही पड़ेगा। इस मेहंदी के साथ तोर हाथ पर जो मोर प्यार का रंग चढ़ेगा, वो का एहसास तो करने दो।
मोर बिलासपुर में ये रीति रिवाज मनाए नहीं जाते, वरना रुपए चीर के कमाए। अच्छा अच्छा, रिवाज निभाने के पहले ये तो जान लो कि रिवाज क्या है। सबसे पहले दामाद जानकी राम अपने तलवार से पानी को 4 तरफ से काटेंगे और उसके बाद सास रामलली मटके में पानी भरेगी और उसे लेकर गांव से होते हुए अपने घर जाएगी। पानी भरकर घर जाते समय सास को कुछ नहीं बोलना होता, लेकिन बाकी लोग बुलवाने की कोशिश करेंगे और अगर गलती से सास ने जुबान खोल दी तो उसे वहीं अपने दामाद को 101 रुपया नेक का देना पड़ेगा और घड़े का पानी फेंक कर वापस तालाब आना पड़ेगा और फिर उसी रिवाज से पानी भरना पड़ेगा। मतलब जितनी बार बुलवाया उतनी बार 100 की पत्ती मोर जेब में ससुर जी। अपना मुंह बंद रखना, नहीं तो लुटेरा ना सब लूट लेगा। कसम रेडियो की ससुर जी, बड़े ही चिरकुट किस्म के आदमी हो। हाँ हाँ वो तो है ही। दामाद जी, आज 16 को रुपया ना मिले इस बात की सावधानी मोला को रखनी है। अच्छा, अरे रिवाज जो है। चलिए अब रस्म शुरू करिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु सर्वदा। लखन जी रुपया देकर मनाए, लखन जी रुपया देकर मनाए, शिवकली को फिर भी सताए, शिवकली को फिर भी सताए। अगर आपने मोर साथ दिया ना तो 101 में से 5 रुपया आपका। सच्ची? ऐसे आंखें काहे दिखा रही है? खुद तो देती ना रुपया। दामाद जी कम से कम 5 रुपया तो देंगे। कुछ मत बोलना, कुछ मत बोलना, जीभ को एकदम दांत के अंदर दबा के रख, मत बोलना कुछ। अच्छा छोटी सासू माँ, ये बताओ घर में सुंदर कौन है और कुरूप कौन है? सुंदर वो तो देखो हम ही है, ये तो दिख ही रहा है। और कुरूप है ये दीदी, हत्यारिन जैसी शकल ना देखी इनकी। नारे 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 नारे, तू तो पड़ी है रे, पड़ी रे मोर सिर देवी। एकदम मत बोलना, एकदम मत बोलना तू। अच्छा छोटी सासू माँ, ये बताओ। अरे ये एकदम बेईमानी है, बीच में कहा ला रहे हो चटोरी के माँ को? हिम्मत है तो खुद करो ना, खुद बोलवाओ। अरे बोलेगी तो बाद में, पहले ये बताओ आपने ये शुभ दिन ये उत्तरा बाजार की साड़ी काहे पहनी है? एक तो कुरूप शक्ल, ऊपर से ये उत्तरा बाजार की पुरानी साड़ी, ये भी कोई कॉम्बिनेशन है? अरे उत्तरा बाजार की पहने की टॉर लुगाई, अपनी शक्ल देखिए, पूरी कुरूप जैसी है। शक्ल देखेगा ना तो सीधा चटक जाएगा। बड़ा आया मोला कुरूप कहने वाला, करम जला कहीं का। देखा ससुर जी, बोलवा दिया ना। कसम रेडियो की, पुराने से पुराने रेडियो में भी स्टेशन पकड़वा देते हैं। चली थी बड़ी चुप्पी माई बनने। ससुर जी निकालिए 100 की नोट। कसम रेडियो की, बहुत दिन हो गए गांधी जी के दर्शन किए हुए। दीदी याद है ना पंडित जी क्या कहे थे? चलो वापस पानी भर ले। हाय अम्मा। हे गंगा मैया, ये हवेली पर और मोर प्यार पर किसी का बुरा साया ना पड़ने देना, और अगर कोई संकट या विपत्ति है भी तो वो मोर माथे आ जाए। पर हे गंगा मैया, मोर जमुनिया को कुछ ना हो। एक ही प्रार्थना है गंगा मैया कि मोर जमुनिया पर कोई संकट ना आए।